भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देखो कैसे। देखो अब करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, क्या है इस प्रॉब्लम में, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम को समझना है तो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मैंने 2 क्लास बनाई है, वो देख लेना। ठीक है, क्लास 1 क्लास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर इस क्वेश्चन को देखना, फिर समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो क्या है इसके अंदर, पढ़ो। कहता है इफ x इज इक्वल टू a कोस थीटा, इस साइन को थीटा पढ़ते हैं, प्लस b साइन थीटा। x की वैल्यू क्या है, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, ये पूरी की पूरी x की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, y की वैल्यू है। आगे कहता है प्रूव दैट, क्या करना है, कह रहा है प्रूव दैट, कुछ प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना, वो बराबर है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। देखो जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हारे पास में प्रूव दैट का क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट का क्वेश्चन तुम्हारे पास में आ गया, तो तुम्हें क्या करना है कि इज इक्वल टू के इस तरफ की जो साइड है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के इस तरफ की जो साइड है, ये राइट हैंड साइड। देखो ये राइट साइड की तरफ है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इन दोनों में से जो भी एक वैल्यू है ना, तुम उसको उठा लेना। ठीक है, उसको उठा लेना, उसको प्रूव करना। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो जैसे अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उठा लूँ, तो यार देखो ए और बी मेरे अटके पड़े हैं। मेरा ए कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो रखा है, इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रखा है। मेरा बी यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रखा है, यहाँ कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो रखा है। लेकिन मेरा एक्स और वाई ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये स्पेसिफिक वैल्यू रखी हुई है, अलग से रखी हुई है वैल्यू। ठीक है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रखी, ये एक सिंगल वैल्यू दे रखी है मेरे पास में एक्स की और यहाँ पे वाई की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से समझ लो, प्रूव दैट का अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे पास में एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में से एक साइड को उठा लेना और उसको कन्वर्ट करना किस में, दूसरी साइड में। मतलब इस LHS में जो मैंने उठाया ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं क्या बना दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो कैसे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या उठाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तसल्ली से, एक्स का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ऊपर से नोट कर लेते हैं एक बार, a कोस थीटा, x की वैल्यू दे रखी है प्लस b साइन थीटा। ठीक है, y की वैल्यू क्या दे रखी है, a साइन थीटा, क्या दे रखी है, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, x का स्क्वायर करो, और x की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी x की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। x का स्क्वायर मतलब देखो x की, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, x की वैल्यू उठा लेते हैं, क्या है, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, उसका हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो कह रहा है प्लस, प्लस लगाया, फिर y का स्क्वायर करना है। अब y की तो पूरी की पूरी y की वैल्यू है ना, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, उसको ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि पूरी वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में रख दो। अब देखो, क्या तुम a कोस थीटा के अंदर b साइन थीटा को जोड़ सकते हो, भाई तुम नहीं जोड़ सकते। और जब भी तुम्हारे पास में ब्रैकेट में दो ऐसी वैल्यू आके अटक जाए ना, जो कि ऐड नहीं हो सकती, और उनका स्क्वायर कर रखा हो, तो दिमाग में लाया करो आइडेंटिटी, कौन कौन सी, a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का स्क्वायर, कोई भी आइडेंटिटी डल सकती है। यहाँ पे पावर में 2 था, दो वैल्यू हैं जिन जो आपस में प्लस नहीं हो सकती, मतलब ये एक कैसी टर्म है, बाइनोमियल टर्म है, एक बाई मतलब दो, मतलब इनको तुम जोड़ नहीं सकते आपस में, और पूरा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर डला हुआ है, इसका मतलब आइडेंटिटी ही से ही खुलेगा। और यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो किससे खुलेगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू तुम्हारी a हो गई, ये तुम्हारी पूरी b हो गई, मतलब एक्स वाई से खोल लो। देखो अगर a b में कुछ दे रखा हो ना, तो एक्स वाई से आइडिया ले लिया करो। मतलब मैं यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर लिख लेता हूँ, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अगर a b का चक्कर दे रखा हो तो x प्लस वाई से रिलेट कर लिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होगी, बाकी उससे भी कर सकते हो। अब देखो इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, मतलब ये बाइनोमियल है, इसका तुम्हें स्क्वायर करना है, तो आइडेंटिटी लगाओ, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर होएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर प्लस लिखो, फिर y का स्क्वायर करते हैं, y ये हमारे पास में, हम इसको x मान के चल रहे हैं, इसको y मान के चल रहे हैं, ये हमारी x है ना, और ये हमारी y है। आ रहा है समझ में, मतलब इसका केस अलग है, ध्यान समझो, इसका केस अलग है, इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले यहाँ समझो।
इसका स्क्वायर कर लिया प्लस अब इसका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर देखो 2 मल्टीप्लाई में एक्स वाई होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में ये पूरी वैल्यू ए कोस थीटा और ये पूरी वैल्यू बी साइन थीटा, ये ऐसे लग जाएगी। आया समझ में? उसके बाद प्लस लगाओ। अब देखो क्या इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये भी क्या होगी तुम्हारी बाइनोमियल। इसका भी तुम्हें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पे लगा देते हैं एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या होती है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर -2 ये भी लगती है ना, तो -2 इंटू में क्या है, ए साइन थीटा इंटू में क्या है, बी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये नोट कर लेना पूरा का पूरा। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, अब आप ये देखो प्लस की वैल्यू में क्या लिखा है, 2a कोस थीटा बी साइन थीटा, माइनस में क्या है, 2a साइन थीटा बी कोस थीटा। यार ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, ये प्लस की है और ये माइनस की है। देखो ये सारे के सारे आइटम यहाँ पर है कि नहीं है, सारे एलिमेंट यहाँ पर है कि नहीं है, सारे टर्म चेक करो फटाफट। देखो a है, यहाँ भी a है, कोस थीटा ये रहा कोस थीटा, बी साइन थीटा, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई चल रहा है, 2 4 भी 8 है और 4 2 भी 8 है, तो यार ये आगे पीछे हो रखे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे मल्टीप्लाई में है। बस ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं ना, तो बस इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आया समझ में? ये पूरी की पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। बस चेक करो कि ये सारे के सारे आइटम यहाँ पर है कि नहीं है, आगे पीछे कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखो क्या क्या बच गया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख लो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो ए स्क्वायर कोई और है, ए स्क्वायर वाला ये रहा, इसको इसके साथ लिख लो भाई, प्लस की चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हो। मैं तुमसे पूछूं 5 + 4 कितना होगा, तुम कहोगे 9, 4 + 5 9, मैंने आगे पीछे किया, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी? कम्यूटेटिव। मल्टीप्लाई में और प्लस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है, वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर देखा ना, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मैंने इसको उठा के आगे लिख लिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या था, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर वाला है, ये भाई भी बी स्क्वायर वाला है, इसको भी शुरू में ले आओ, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में? आगे देखो इन दोनों वैल्यू में से कुछ कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, बी कॉमन निकल रहा है, बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, सॉरी बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देखी है मेरी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाली, तो तुमको ये बात पक्का पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो एक बार बताओ, इज इक्वल टू में ए स्क्वायर ऐसे कैसे रहा, है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, प्लस में बी स्क्वायर रहा, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। अब कंफ्यूज मत हो ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोल लो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोल लो, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, बताया था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो रीजन दे देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो क्या होता है, 1 होता है। आई बात समझ में? अब देखो मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो देखो तुमने क्या लेके चले थे, तुम लेफ्ट साइड पे लेके चले थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सोल्व करके तुमने क्या बना दिया उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। लास्ट में जरूर लिखना इस चीज़ को, ठीक है। तुमने एक वैल्यू ली लेफ्ट हैंड साइड, उसमें तुमने फिर निकाला इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, लास्ट में लिखोगे हमेशा की तरह हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छी लगी हो ना वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा शेयर करोगे व्यूज़ आएंगे, मोटिवेशन मिलेगा और काम करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।